क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे 1300 साल पहले समुद्र के किनारे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया, जहां आज भी समुद्री लहरें उसी गर्व से टकराती हैं और समय की हर परीक्षा के बावजूद मंदिर आज भी उतना ही मजबूत खड़ा है। आज की इस यात्रा में हम चलेंगे महाबलीपुरम के शोर टेम्पल की ओर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की प्राचीन प्रतिभा का जीता जागता प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो वीडियोफिन। मैं हूं आप और आज हम खोजेंगे उस रहस्य को जो छुपा है पल्लव राजाओं की कला, समुद्री इंजीनियरिंग और भारत की सांस्कृतिक आत्मा में। तो चलिए शुरू करते हैं महाबलीपुरम के शोर टेम्पल की अद्भुत कहानी। शोर टेम्पल नाम से ही पता चलता है समुद्र के किनारे स्थित मंदिर। यह मंदिर 7वीं-8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के महान राजा नरसिंहवर्मन II, राजा राजसिंह के शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर अर्ली द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का पहला बड़ा उदाहरण है, यानी दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत यहीं से होती है। पल्लव डायनास्टी भारत के सबसे कलाप्रेमी और वैज्ञानिक सोच वाले राजवंशों में से एक था। उनका मानना था कि पत्थर सबसे स्थायी धरोहर है जो राजाओं के जाने के बाद भी हजारों साल तक उनकी कला को बयान करेगा। शोर टेम्पल का निर्माण किसी ईंट या सामान्य पत्थरों से नहीं बल्कि ग्रेनाइट रॉक को काटकर किया गया। उस समय ना कोई जेसीबी थी, ना कोई मॉडर्न, फिर भी इतनी बड़ी संरचना का निर्माण आश्चर्यजनक है। इतिहासकार मानते हैं कि समुद्र के किनारे बार, हवा और नमक के बीच मंदिर को खड़ा रखना इंजीनियरिंग का चमत्कार है। शोर टेम्पल के निर्माण में एंशिएंट इंजीनियर्स ने कोस्टल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा। टेम्पल को थोड़ा ऊंचे प्लेटो पर बनाया गया। वेव्स इम्पैक्ट को बांधने के लिए साइड वॉल्स कार्व्ड किए गए। ग्रेनाइट की डेंसिटी समुद्री इरोजन को रोकती है। फाउंडेशन लाइमस्टोन ब्लॉक से मजबूत किया गया। आज भी जब लहरें मंदिर से टकराती हैं, तो लगता है जैसे समुद्र स्वयं मंदिर को प्रणाम कर रहा हो। शोर टेम्पल सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, अद्भुत कला का नमूना है। मंदिर की दीवारों पर गढ़ी गई शिव और विष्णु की मूर्तियां, नंदी की श्रृंखलाएं, समुद्री जीवन के प्रतीक, पौराणिक कथाओं के दृश्य, ये दिखाती हैं कि उस समय की कला कितनी उन्नत और सूक्ष्म थी। सबसे बड़ा तथ्य, पूरी काविंग एक ही पत्थर के खंड पर की गई, यह कल्पना भी आश्चर्यजनक है। शोर टेम्पल में 2 मुख्य मंदिर है, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। दोनों मंदिर एक ही परिसर में हैं। यह हिंदू धर्म की एकता और विविधता का प्रतीक है। यह स्थान सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। समुद्र की आवाज और पत्थर की शांति मिलकर एक मोहक वातावरण बनाते हैं। 1984 में यूनेस्को ने महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। क्यों? क्योंकि यह मॉन्यूमेंट मानव सभ्यता की प्राचीन प्रतिभा दर्शाता है। द्रविडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत यहां हुई। पत्थर कट निर्माण का अद्भुत प्रयोग है। समुद्री इंजीनियरिंग का पहला एग्जाम्पल है। यूनेस्को इसे सांस्कृतिक खजाना कहता है, जिसने विश्वभर के इतिहासकारों और आर्किटेक्ट्स को प्रेरित किया। शोर टेम्पल अकेला नहीं, यह पूरा शहर म्यूजियम जैसी जगह है। इसके आसपास 5 रथास, पाचा रथास, अर्जुनास पेनेंस, कृष्णास बटर बोल, केव टेम्पल्स, मंडपम्स, लाइट हाउस, यह सब 7वीं-8वीं शताब्दी की कला का अतुल्य संग्रह है। पल्लव राजाओं ने सिर्फ मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने एक नई वास्तुकला शैली का जन्म दिया, एक ही चट्टान से स्कल्पचर बनाना। केव मंडपास, रथा स्टाइल टेम्पल्स, वाटर इंजीनियरिंग, कोस्टल प्लानिंग। यही स्टाइल बाद में चोला डायनेस्टी ने अपनाई और बृहदेश्वरा टेम्पल जैसी मास्टरपीसेस बनी। मतलब, शोर टेम्पल ने आगे के 500 सालों की कला को दिशा दी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार समुद्र में 6 और मंदिर डूबे हुए हैं। शोर टेम्पल उन 7 मंदिरों में सिर्फ एक है। इसे 7 पगोडास ऑफ महाबलीपुरम कहा जाता है। प्राचीन समय में समुद्री व्यापारियों के लिए यह लैंडमार्क था और नाविक इसे प्रकाश स्तंभ जैसा मानते थे। आज यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की देखरेख में है। रेस्टोरेशन वर्क, सॉल्ट प्रोटेक्शन, बीच प्रिजर्वेशन, टूरिस्ट मैनेजमेंट। हर साल हजारों लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं और भारत की प्राचीन महानता को महसूस करते हैं। अगर आप कभी महाबलीपुरम जाएं, सुबह सूर्योदय के समय शोर टेम्पल देखें, जब सूरज की पहली किरणें पत्थर पर पड़ती हैं और समुद्र की लहरें संगीत बनाती है, तो आपको लगेगा जैसे 1000 साल पुरानी आत्मा आज भी जीवित है। शोर टेम्पल हमें बताता है कि भारत की सभ्यता सिर्फ पुस्तकों में नहीं बल्कि पत्थर की हर लाइन में, हर काविंग में और हर मंदिर में सांस लेती है। यह मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी इस मंदिर को देखने गए हैं? और ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।